अभिज्ञान शाकुंतलम में जो विदूषक का चरित्र है या जो पात्र है उसका निर्वहन मांडव्य के द्वारा किया गया है। वैसे संस्कृत नाटकों में जो है विदूषक को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पात्र माना गया है। कुछ प्रहसन इत्यादि जो नाटक हैं, रूपक हैं, वहाँ पर तो जो है विदूषक नायक स्वरूप में ही होता है। यद्यपि जो है नाटकों में विदूषक की उतनी जो है महत्ता नहीं होती है, फिर भी नायक नायिका के प्रेम व्यापारों को सहायता प्रदान करने के लिए और जो दर्शक वर्ग है उसका मनोविनोद करने के लिए विदूषक का होना नितांत आवश्यक माना गया है। और महाकवि कालिदास ने भी अपने सर्वोत्तम नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में मांडव्य नाम के विदूषक को जो है प्रविष्ट करवाया है। और कालिदास की लेखनी से निष्णात होकर के जो विदूषक है वो अपने आप में अत्यंत ही विशिष्ट व्यक्तित्व बन गया है। हम ये देखते हैं कि प्राय संस्कृत नाटकों में विदूषक जो है वो श्रृंगारी नायकों का जो है सहायक होता है और उसको जो है हम नर्म सचिव के रूप में भी जो है परिभाषित करते हैं, आख्यायित करते हैं, कहते हैं। और वह प्रायः स्वामी भक्त जो है होता है। और जो मानिनी नायिकाएं हैं उन मानिनी नायिकाओं को मनाने में जो है अत्यंत ही चतुर, अत्यंत ही विदग्ध होता है। और सच्चरित्रता जो है उसकी एक खास विशिष्टता होती है। तो ये सारी की सारी जो विशिष्टताएं हैं वो अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक मांडव्य में जो है वो विराजमान है। साहित्य दर्पणकार जो है विदूषक का लक्षण करते हुए कहते हैं कुसुम वसंताद्यविद कर्म वपुर वेशभाषाद्यै हास्यकरः कलहरतिर्विदूषक स्यात् स्वकर्मज्ञः। हास्यकरः विदूषक, जो हंसी को उत्पन्न करने वाला है वह विदूषक होता है, जो अपने कर्मों से, अपने वेशभूषा के माध्यम से, ठीक है, और जिसका नाम किसी पुष्प अथवा ऋतु आदि के नाम पर, वसंत आदि के नाम पर रखा जाता है, जो अपने कर्म से, शरीर से, अपनी वेशभूषा से, अपनी बोलचाल से, अपने भाषिक अभिनयों के द्वारा जो है दूसरों को हंसाने की क्षमता रखता है, दूसरों को जो है मनोविनोद करने की क्षमता रखता है। और जो दूसरों से झगड़ने में जो है कलहरति, अर्थात दूसरों से जो है जिसको झगड़ने में आनंद मिलता है, इस प्रकार का जो है हास परिहास में जो कुशल व्यक्ति होता है वह विदूषक होता है। ऐसा जो है साहित्य दर्पणकार जो है आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। तो महाकवि कालिदास का जो विदूषक माधव्य है वह इन लक्षणों पर जो है पूरी तरह से जो है खरा उतरता है। और हम ये देखते हैं कि महाकवि कालिदास के जो तीनों रूपक हैं उन तीनों ही रूपकों में जो है महाकवि कालिदास ने जो है विदूषक का जो है प्रयोग जो है उन्होंने किया है। और ये उनके, हम कह सकते हैं कि रूपकों की निजी विशेषता है। और हम ये भी देखते हैं कि विदूषक जो है वो प्राकृत भाषा में जो है वो वार्तालाप करता है, जात्या ब्राह्मण होता है और प्रायः कर अनपढ़ या मूर्ख दिखाया जाता है, लेकिन वैसा होता नहीं है।
अत्यंत ही चतुर, अत्यंत ही विदग्ध होता है, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि ओढ़ी हुई मूर्खता जो होती है, क्योंकि विदूषक का काम ही जब जो है हंसाना का है तो उसे कुछ न कुछ मूर्खता को ओढ़ना ही होता है। तो ओढ़ी हुई मूर्खता से जो है वो दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास करता है और वह नायक के नर्म सचिव के रूप में कार्य करता है और जो दर्शक लोग हैं उनके अनुरंजन में, उनके विनोदन में जो है अत्यंत ही निपुण होता है। तो इस प्रकार का जो है चरित्र जो है मांडव्य का भी जो है हमको अभिज्ञान शाकुंतलम में दिखाई देता है। हम ये देखते हैं कि राजा विदूषक जो मांडव्य है वो राजा दुष्यंत का एक सच्चा मित्र है, सच्चा सहायक है और एक अच्छा जो है परामर्शदाता भी है। और जो माधव्य की उपस्थिति है वो हमको दूसरे अंक में और छठे अंक में जो है मिलती है। दूसरे अंक में देखते हैं कि वो राजा के परम मित्र के रूप में चित्रित हो रहा है। राजा को उस पर पूर्ण विश्वास है और इसी का चूंकि जो है वह राजा का सहायक है, इसलिए जो है राजा का विश्वस्त होने के कारण राजा अपना जो प्रेम संबंधी जो है वृत्तांत है वो भी जो है विदूषक के साथ में जो है साझा करता है। और हम ये भी देखते हैं कि द्वितीय जो है अंक में विदूषक जो है हमको दुखित अवस्था में मिलता है। वो बार बार की जो मृगया है, बार बार का जो आखेट है उससे आक्रांत है और मृगया में जो होने वाले कष्ट हैं, आखेट में होने वाले जो कष्ट हैं उसका वो अभ्यस्त नहीं है, इसलिए जो है वो उससे छूटना चाहता है, उससे पीछा छुटवाना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि इस मृगया से 1-2 दिन की छुट्टी भी मिल जाए तो अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब बातों के होते हुए भी वह जाने अनजाने में जो है लोक के अनुरंजन का जो है, लोक के हास्य का जो है वो कारण बनता है। और हम ये भी देखते हैं कि जैसा कि जो है प्राय कर विदूषकों के चरित्र को जो है चित्रित करते समय दिखाया जाता है कि वे अत्यंत ही जो है भोजन प्रिय होते हैं, तो मांडव्य भी जो है वो अत्यंत ही भोजन प्रिय है और उसकी भी जो है इच्छा रहती है कि उसको भी जो है खाने पीने में जो है उसकी दिलचस्पी प्राय बनी रहती है। विश्रांतेन भवता ममाप्यनायासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम। तो जैसे ही जो है राजा ये निवेदन करता है कि तू भी मेरे साथ चल, मेरे सहायक बन, तो पूछता है कि किस काम में साथ चलूं, किस कार्य को करना है साथ में चल करके। तो विदूषक जो है प्रत्युत्तर देता है कि मोदक खादिकायाम, तो क्या लड्डू खाने के लिए जो है साथ में चलना है, काम क्या लड्डू खाना है क्या। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विदूषक का जो है स्वभाव है या उसकी रुचि है जो है वो भोजन के प्रति अधिक है, अन्य कामों के प्रति उसकी रुचि जो है अधिक नहीं है। और जैसे ही हम ये भी देखते हैं कि विदूषक जो है वो एक सरल स्वभाव का व्यक्ति है और सरल स्वभाव का व्यक्ति होने के कारण जो है राजा दुष्यंत को ये चिंता रहती है कि जो मैंने अपना प्रणय प्रसंग इसके साथ में साझा किया है, इसको हम जब हस्तिनापुर भेजेंगे तो कहीं यह उस प्रसंग को वहाँ रानियों को न सुना दे, इस प्रकार की भावना या इस प्रकार का जो है भाव राजा के मन में है। इसलिए जो है राजा दुष्यंत जो है वो विदूषक से कहते हैं कि जो भी बातें हम दोनों के बीच में हुई है, वो शकुंतला के प्रेम विषयक जो भी बातें हैं, वो मैंने जो भी बात तुमसे कही है वो केवल परिहास मात्र थी, उसको तुम सच मत समझ लेना। अगर तुमने उसको सच समझ लिया और हस्तिनापुर में जाकर के कह दिया तो ठीक नहीं होगा, तो इसको तुम
सही मत मान लेना। परिहास विजल्पितम सके परमार्थी न गृह्यताम वच। हे सके, जो हमने कहा है वो सारा सारा क्या है, परिहास जल्पितम है, और इसको तुम सही बात मत मान लेना। और विदूषक जो है, मांडव्य जो है, वो स्वयं भी इतना सरल है कि राजा ने जो बात कह दी, दुष्यंत ने जो बात कह दी, उस बात को वो भी सही मान लेता है और कह देता है कि हाँ ठीक है, आपने जो प्रयास में कहा, मुझे क्या करना, मुझे याद रख करके, तो वो भी उसी प्रकार से जो है उसको मान लेता है। और साथ ही साथ जो है वह एक भीरू स्वभाव का व्यक्ति है। और जब राजा ये कह देता है कि शकुंतला के पास में जाते समय कि भी वहां पर तो जो है राक्षस होंगे, तो राक्षसों के भय से वह शकुंतला को देखने भी नहीं जाता है। और जैसे ही उसको राक्षसों की बात पता चलती है, राक्षसों की बात को जैसे ही सुनता है, तो उसके जो है प्राण पंखेरु जो है वो विकंपित होने लगते हैं, कंपायमान होने लगते हैं, और उसको अपने प्राणों से बड़ा ही मोह तो है ही है। इसलिए उसकी जीने की इच्छा जो है वो बलवती हो जाती है और वो शकुंतला के दर्शन को नहीं जाता है। मांडव्य जो है वो राजा दुष्यंत का एक अंतरंग मित्र है, और राजमाता भी जो है वो उसको अपने पुत्रवत प्यार करती है। और यही कारण है कि जो है जहाँ वहाँ पारणा होने वाली है, देवी के व्रत की जो है, महादेवी जो महाराज्ञी है, उनके व्रत की पारणा होने वाली है, तो पारणा में जो है स्वयं राजा की अपेक्षा थी, लेकिन राजा नहीं जा पा रहा है, इसलिए अपने अंतरंग मित्र मांडव्य को, जो कि रानी महारानी का भी जो है पुत्रवत, राजमाता का भी जो है पुत्रवत है, उसको जो है वो प्रेषित करता है, उसको भेजता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि मांडव्य जो है वह राज परिवार का भी अत्यंत ही विश्वसनीय जो है व्यक्ति है। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि 5वें अंक में जब हंसपदिका जो है गीत गाती है और हंसपदिका के गीत के मर्म को समझता है राजा, तो उसको समझाने के लिए भी जो है वो विदूषक को भेजता है, क्योंकि उसको पता है कि यह विदूषक जो है चतुर है, विदग्ध है, और उस हंसपदिका की वेदना का अपनयन करने में जो है, समझाने में जो है यह समर्थ है। अतः जो है उस व्यग्रता की स्थिति में जो है हंसपदिका को धैर्य बंधाने के लिए भी राजा दुष्यंत के द्वारा जो है विदूषक को जो है प्रेषित किया जाता है, जो उसकी विदग्धता, उसकी चतुरता या उसकी जो है योग्यता को जो है स्पष्ट करती है, बतलाती है। और एक बात जो हमको ये ध्यान में आती है कि 2 जगह ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो है विदूषक जो है हो सकता था, लेकिन नाटककार ने बड़ी कुशलता से जो है उसको उपस्थित नहीं किया है। एक तो जहाँ शकुंतला और दुष्यंत का प्रणय प्रसंग है, वहाँ पर विदूषक की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि विदूषक की उपस्थिति से जो है उसके परिस्फुटित हो जाने की या उसका स्फुटन होने की जो है, गोपनीय न रहने की जो है बात हो सकती थी, इसलिए नहीं है। दूसरा जो है, जो 6ठा अंक है, तो उस समय भी जो है वो विदूषक की उपस्थिति जो है हमको दिखाई नहीं देती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो ये मांडव्य जो विदूषक है वो अत्यंत ही स्पष्ट वक्ता है, मुखर वक्ता है, या हम कहें कि मुंह फट है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किसी भी बात को किसी के साथ में कुछ भी कहने में उसको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, और हंसी हंसी में अगर कोई बुरी बात भी उसको कह दे तो उसका भी वो बुरा मानता नहीं है। और यद्यपि ऊपर से जो है उसको मूर्ख या बेवकूफ़ जो है चित्रित किया गया है, या वह मूर्ख या बेवकूफ़ बनता प्रतीत होता है, वस्तुतः वास्तव में अगर देखा जाए तो भीतर ही भीतर जो है वो अत्यंत चतुर है, अत्यंत विदग्ध है, और
हम दूसरे अंक में देखते हैं कि जब राजा जो है एकांत में वार्ता के लिए जो है अपने सारे सेवकों को हटा देता है, तो वो राजा के इंगित को तुरंत समझ करके जो है कह उठता है, कृतम भवता संप्रति निर्मक्षिकम, आपने जो है बिल्कुल एकांत करवा दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक माधव्य है वो नाट्य साहित्य में जो है अद्वितीय है, अनुपम है, वह विनोद प्रिय है और दूसरों का लोकानुरंजन करने में, विनोद करने में जो है कुशल है। वह उदर भरण परायण है, अर्थात पेटू है, मंद बुद्धि परिलक्षित होता है, लेकिन वस्तुतः मंद बुद्धि है नहीं। और